देखिए, इससे बड़ा झूठ है, इससे बड़ी मक्कारी और कुछ नहीं हो सकती। तो प्रेम की निशानी बता रहे थे लोग, सारे इतिहास को विकृत करके रख दिया है लोगों ने। भारत माता की जय बोलने पर सवाल उठाएंगे, वंदे मातरम बोलने पर सवाल उठाएंगे, सनातन धर्म पर सवाल उठाएंगे। अरे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ तो लोग राम के बारे में, कृष्ण के बारे में पढ़ाने से मना करते थे, और ये जितने जिहादी आतंकवादी, बहन से बलात्कार करने वाला, माँ से बलात्कार करने वाला, बेटी से बलात्कार करने वाला, 16 अगस्त 1946 को भारत के सारे मुल्ला मौलवियों ने कहा कि हिंदू बुत परस्त होता है, मूर्ति पूजा करता है। शुरू क्राइम ब्यूरो लखनऊ, जगत गुरु अभी मेरे साथ हैं, जो कुंभ से सीधे लखनऊ आए हैं और लखनऊ से अब ये अयोध्या जाएंगे अपनी कुटिया पे। गुरुजी, हमें एक सवाल ये है कि कुंभ जो है हर इंसान, सभी लोग पहुंचे, मतलब देश से ऐसा कोई बच्चा नहीं बना जो वहां पहुंचा हो। अब ये कुंभ जो है राजनीतिक अड्डा क्यों बन रहा है, हमें ये सवाल आपसे करना है। देखिए, इस समय राजनीति जो है तो धर्म और अधर्म की लड़ाई जैसे हो गई है। इंडिया गठबंधन के लोग पहले ही धमकी दे चुके हैं कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। स्टालिन ने बोला था जी, और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग इस तरह का बोल चुके हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी है कि वो अपनी संस्कृति को बचा रही, क्योंकि देखिए, भारत की जो आत्मा है वो सनातन धर्म है, वेदों से है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, वो अलग बात है कि जैसे यहाँ सब लोग रह रहे हैं, लेकिन भारत विश्व गुरु जो है वेदों से है, कुरान के कारण नहीं है, बाइबल के कारण नहीं है। और वैसे भी अगर पैगंबर मोहम्मद को देखा जाए तो मक्का में पैदा हुए, तो इस्लाम अरब से आया है। भारत में भारत का इस्लाम नहीं है, बाहर से आया है। और ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए, ईसाइयत वहां से यहाँ आया, भारत का नहीं। भारत का मूल क्या है, सनातन धर्म है। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है, मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम कुंभ के बारे में, गंगा आरती के बारे में, और जो है तो भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग वैसे कोई भी अगर भारतीय संस्कृति से संबंधित कार्य है, भारत माता की जय बोलने पर सवाल उठाएंगे, वंदे मातरम बोलने पर सवाल उठाएंगे, सनातन धर्म पर सवाल उठाएंगे। अरे यहाँ तक कि आपको बताऊं कि इटली से आए हुए लोग जो यहाँ नेता बन रहे हैं, वो भगवान राम को काल्पनिक तक बता रहे थे। आज जो है, गुरुजी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि आपने ये बताया कि भारत तो चारों लोग यहाँ बसते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अब अल्लामा इकबाल ने यह भी कहा है कि एक हो जाए तो बने खुर्शीद और मूवी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो यहाँ सभी का खून शामिल है। देखिए, इससे बड़ा झूठ है, इससे बड़ी मक्कारी और कुछ नहीं हो सकती है। मैं बता रहा हूं, 16 अगस्त 1946 को मैं डेट कोट कर रहा हूं। 16 अगस्त 1946 को भारत के सारे मुल्ला मौलवियों ने कहा कि हिंदू बुत परस्त होता है, मूर्ति पूजा करता है, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। कहे कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, अलग देश दो मुसलमानों के लिए। और आपको बताएं कि उस समय डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जो जारी हुआ था, मुसलमानों ने निर्दोष लाखों हिंदुओं की हत्या किया था, केवल इसलिए वो कहे हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, अलग देश चाहिए। उनको पाकिस्तान दिया गया, बांग्लादेश दिया गया, और पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया। ये तो कमी रही हमारी कि हमें सोचते रहे शायद ये सुधर जाए, लेकिन न सुधरे। आजाद भारत के बाद भी हिंदू 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर आप उठा के देख लीजिए, मैं डेट कोट कर रहा हूं, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। उस समय पूरे स्टेट में हिंदुओं को एक दिन में मार करके खदेड़ दिया गया था, जबरन इस्लाम कबूल कराया गया था। क्या जो और भी लोग हैं, वीर अब्दुल हमीद को ले लीजिए, हाँ, और भी जो शहीद हुए हैं, क्या उन लोगों की आप बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ, उनकी भी बात कर लीजिए। अब ये जरूर सुन लीजिए, इन्होंने वीर अब्दुल हमीद की बात जिन्होंने कहा, ये जो मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है, मुसलमान जो है ना भारत के नहीं है, ये अरब से इनका जो है मजहब आया है। इन्हीं लोगों के कारण पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है, पत्थर मारने के कारण नहीं दिया गया है, देश विरोधी नारा लगाने के कारण नहीं दिया गया। सवाल और है,
चलिए अब हम मान लेते हैं पत्थर मारने के लिए। हाँ। आज भी इंडिया गेट के पत्थर पे जाके चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर स्वतंत्र सुनानी है तो मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। ये कैसा कहाँ की बात है? देखिए जी ये कुछ नहीं, नेहरू की नहीं, जो लिखा हुआ है क्या वो चीज भी गलत है? गलत है। कैसे गलत है गुरु जी? हाँ, अब आप सुन लीजिए। बता दीजिए हमको जानना है। इतिहास को विकृत करके बताया गया है और इस पर चर्चा हो चुकी है और मिनिस्टर से लोगों ने कहा जितना भी वहाँ पे नाम है शहीदों का, हाँ। स्वतंत्र सेनानियों का, उसमें मुसलमान का नाम ज्यादा है। ये कैसे हो गया? अरे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ तो लोग राम के बारे में, कृष्ण के बारे में पढ़ाने से मना करते थे और ये जितने जिहादी आतंकवादी, बहन से बलात्कार करने वाला, माँ से बलात्कार करने वाला, बेटी से बलात्कार करने वाला, अब शाहजहां को जानते हैं, शाहजहां अपनी बेटी से जो है तो पत्नी बना के रखा था, उसको प्रेम की निशानी बता रहे थे लोग। सारे इतिहास को विकृत करके रख दिया है लोगों ने। अब फिर से जो हमारा इतिहास, सही इतिहास है, उसको अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, सब लोग प्रयास करिए। हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा राम से है। हमारी ये औरंगजेब का, यानी औरंगजेब जानते हैं, अपने 3 भाइयों को गर्दन काटा खुद, वो सोचा कहीं वो राजा न बन जाए, बाप को जेल में सड़ा दिया शाहजहां को। इसलिए औरंगजेब का नहीं, ये राम का देश है और राम की संस्कृति चलेगी। वंदे मातरम। देखिए अभी हमारी गुरु जी से बात हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत समझ वाली बात बताई है। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा गुरु जी का अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। लखनऊ सुपरफास्ट से MD शिबू, क्राइम ब्यूरो। थैंक यू।